आप एक बेस्ट परफॉर्मिंग फोन ढूंढ रहे हैं, मतलब कि आपको गेमिंग भी अच्छी करा दे एंड वीडियो एडिटिंग भी हो जाए, मतलब दी बेस्ट हो लेकिन अंडर 40,000 हो आपके बजट के अंदर। तो मैं आपके लिए कुछ ऐसी 4 रिमार्केबल फोन्स लेकर आ गया हूं जिसमें कि आपको परफॉर्मेंस एकदम टॉप नॉच मिलती है। लेकिन आपको बताऊंगा कि 4 में से एक कौन सा अच्छा है जो आपके लिए बेस्ट होगा। तो यहाँ पे हमने अलग अलग पैरामीटर्स बना रखे हैं जिसमें हम टेस्ट करते हैं परफॉर्मेंस को। तो यहाँ 2 तरीके से हो जाता है, एक तो बेंचमार्क्स एंड साथ साथ गेमिंग। तो बेंचमार्क्स में हम यहाँ पे अलग अलग कैटेगरीज बना रखे हैं जिसमें क्या आता है, सबसे पहले Antutu। तो Antutu हम वो रन करते हैं जिसमें कि आपको पता चलता है कि आपके फोन का CPU कैसा है, GPU कैसा है और आपका स्टोरेज कैसा है, रैम कैसी है और आपका यूजर एक्सपीरियंस कैसा है। तो उसके इवेल्युएट करके एक स्कोर निकल के आता है और हायर द बेटर, मतलब जितना ज्यादा होगा उतनी अच्छी बात है। उसके बाद हम टेस्ट करते हैं Geekbench का, जिसमें कि आपका CPU का सिंगल कोर और मल्टी कोर का टेस्ट होता है। सिंगल कोर में जैसे हल्के हल्के टास्क हो गए, जैसे आप मैसेज भेज रहे हो या फिर आप ब्राउजर में कुछ ब्राउज कर रहे हो, और मल्टी कोर में जैसे कि आप वीडियो एडिटिंग कर रहे हो, गेमिंग कर रहे हो, वो सब आपका टेस्ट होता है। तो उसमें भी आपको जो हाईएस्ट स्कोर होता है वो ज्यादा अच्छा माना जाता है। उसके बाद बर्नआउट टेस्ट करते हैं जिसमें कि आपका यहाँ पे थ्रॉटल किया जाता है, लाइक उस पे CPU पे प्रेशर दिया जाता है ताकि देख सकें कि प्रेशर लोड के बाद भी कितना अच्छे से वो परफॉर्म कर पा रहा है आपका CPU। तो वो टेस्ट किए हैं। उसके बाद आता है GFX Manhattan एंड GFX T-Rex, जिसमें कि हम टेस्ट करते हैं कि भाई GPU कैसा है इसका, वो ग्राफिक्स कितने अच्छे से बना पा रहा है एंड कितना जल्दी बना पा रहा है, लाइक उसको दिक्कत तो नहीं हो रही है या फिर पिक्सलेट तो नहीं कर रहा है, वो सब हम चेक करते हैं। और इसमें भी हायर नंबर इज द बेटर। एंड उसके बाद बात करें CPDT रैंडम रीड एंड राइट की, तो यहाँ पे चेक किया जाता है आपकी स्टोरेज की स्पीड कितनी है, लाइक अगर आप कोई फोटो कॉपी कर रहे हैं फोन के अंदर या फिर फोटो कहीं भेज रहे हैं तो उतने में आपका क्या वो डाउनलोड अपलोड में क्या स्पीड निकल के आ रही है, वो चेक किया जाता है, जो कि आपका स्टोरेज रिलेटेड होता है। उसके बाद यहाँ पे हम आपको बता दूं कि टेस्ट ये जो भी रन किए जाते हैं उसमें 10 मिनट्स का गैप दिया जाता है एंड साथ साथ देखा जाता है कि 30 डिग्री सेल्सियस से जब उनका टेम्परेचर नीचे चले जाए तभी हम टेस्ट रन करते हैं। और उसके बाद आती है हमारी बारी गेमिंग की, और गेमिंग के लिए हम यहाँ पे 3 गेम्स खेलते हैं, जो कि है कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल, आपका रियल रेसिंग 3 एंड साथ साथ BGMI बैटलग्राउंड्स मोबाइल इंडिया। एंड इसमें हम टेस्ट करते हैं कि आपका क्या FPS निकल के आ रहे हैं और कितना मैक्सिमम सपोर्ट करता है सेटिंग्स को, एंड फिर बैटरी ड्रॉप कितना निकल के आ रहा है, एंड गेम खेलने के बाद आधा घंटे बाद कितना हीट हो रहा है, लाइक कितना हीट हो जाता है फोन, एंड वो अब नॉर्मल है या फिर नॉर्मल है, कैसा मतलब फील हो रहा है, वो सब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। और फिर पता चलता है हमें कि कौन सा फोन आपका गेमिंग में ज्यादा अच्छा है। तो सबसे पहले इवैल्यूएट करते हैं हम यहाँ पे Vivo T3 Ultra को, जिसमें कि आपको मिलता है MediaTek Dimensity का 9200 प्लस प्रोसेसर एंड ये 4 नैनोमीटर आर्किटेक्चर पे बना है। एंड इसमें आपको बेस वेरिएंट देखने को मिल जाएगा 8GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज के साथ। अब बात करें इसके कॉम्पिटिशन की, तो यहाँ आ जाता है आपका OnePlus Nord 4, Motorola H50 Pro एंड Poco F6। तो अब बात करें यहाँ पे Antutu स्कोर्स की, तो सबसे ज्यादा Antutu स्कोर निकल के आ रहा है यहाँ पे Poco F6 का, जो कि आ रहा है 15,09,000 से भी ज्यादा। अब बात करें यहाँ Geekbench सिंगल कोर की, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा स्कोर निकल के आ रहा है Poco F6 का, फिर से 1930 का स्कोर। और Geekbench मल्टी कोर की बात करें तो यहाँ पे आपका Vivo T3 Ultra आगे निकल जाता है 5066 स्कोर के साथ। अब बात करें बर्नआउट टेस्ट की, तो यहाँ सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है वो है Motorola H50 Pro का, जो कि 70.60% में आपको काफी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। अब बात करें GFX Manhattan की, तो यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा स्कोर देखने को मिल रहा है वो है Poco F6 का 7447 का। अब बात करें GFX T-Rex की, तो यहाँ पे भी आपको स्कोर देखने को मिल रहा है सबसे ज्यादा Poco F6 का, जो कि आ रहा है 6721 का। तो अब बात करें CPDT रैंडम राइट की, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा स्कोर निकल के आ रहा है वो है आपका Poco F6 का, जो कि 34.43 का। अब बात करें CPDT रैंडम रीड की, तो यहाँ आपका सबसे ज्यादा स्कोर इंसेनली निकल के आ रहा है Motorola H50 Pro का, जो कि 160.35 है, जो कि समझ में नहीं आ रहा है इतना ज्यादा कैसे आ सकता है, बट आया है। तो गेमिंग में जाने से पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पे जो बेंचमार्क्स निकल के आ रहे हैं वो काफी अच्छे निकल के आ रहे हैं। एंड Vivo T3 Ultra एंड Poco F6 में नेक टू नेक फाइट है। खैर अब देखते हैं गेमिंग में कौन आगे निकलता है। तो अब चलते हैं गेमिंग की तरफ। तो यहाँ कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल जब हमने खेला 30 मिनट्स के लिए, तो यहाँ पे आपका FPS किसमें ज्यादा अच्छा एवरेज FPS निकल के आया, तो वो देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपका Poco F6 में 55.79 का एवरेज FPS सबसे ज्यादा निकल के आया। अब बात करें बैटरी ड्रॉप की, तो सबसे ज्यादा बैटरी ड्रॉप देखने को मिली Vivo T3 Ultra में, जो कि 9% थी, एंड सबसे कम बैटरी ड्रॉप देखने को मिली OnePlus Nord 4 में, जो कि 7% थी। अब हीटिंग की बात करें तो यहाँ पे 30 मिनट्स गेम खेलने के बाद किसका ज्यादा हीट हुआ फोन, तो OnePlus Nord 4 ज्यादा हीट हुआ 36.7 डिग्री सेल्सियस तक। और सबसे कूल डाउन फोन रहा हमारा Motorola H50 Pro, जो कि 34.8 डिग्री सेल्सियस तक गया। तो अब बात करें रियल रेसिंग 3 जब हमने 30 मिनट्स तक खेला था, उसमें सबसे ज्यादा एवरेज FPS किसका निकल के आया, तो वो है OnePlus Nord 4 58.84 का, जो कि काफी अच्छा इंप्रेसिव है। एंड बात करें बैटरी ड्रॉप की, तो यहाँ सबसे ज्यादा बैटरी ड्रॉप अगेन निकल के आया Motorola H50 Pro का 9%।
और सबसे कम बैटरी अगर बात करें तो यहाँ पे 6% सारे मतलब आपका OnePlus Nord 4, Vivo T3 Ultra, Poco F6 सब में आपको 6% ही देखने को मिला बैटरी ड्रॉप। अब बात करें हीटिंग की तो यहाँ पे सबसे ज्यादा हीट कौन सा फोन हुआ 30 मिनट्स गेमिंग करने के बाद Realme 3 की, तो यहाँ दिख रहा है आपका Motorola Edge 50 Pro 35.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। लेकिन सबसे कूल डाउन फोन रहा हमारा Poco F6 जो कि 33.1 डिग्री सेल्सियस तक रहा। अब BGMI की बात करें यहाँ जब हमने 30 मिनट्स तक गेम खेला तो यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा FPS देखने को मिला जो कि था Poco F6 जो कि 53.82 का आपको एवरेज FPS दे रहा था। लेकिन अगर बैटरी ड्रॉप की बात करें तो यहाँ पे आपको बैटरी ड्रॉप देखने को मिला सबसे ज्यादा वो था आपका Motorola Edge 50 Pro जो कि 9% था। अब बात करें सबसे कम बैटरी ड्रॉप देखने को जो मिला वो है आपका OnePlus Nord 4 में 6%। और सबसे ज्यादा हीटिंग किसकी हुई जब BGMI हमने आधे घंटे तक खेला तो वो है आपका OnePlus Nord 4 जो कि 37.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। सो अब बात करें मेरे ओपिनियन की तो यहाँ परफॉर्मेंस एंड गेमिंग में मतलब कि बड़ी कंफ्यूजन हो गई है। लाइक इसमें यहाँ पे Poco F6 भी काफी अच्छे स्कोर दे रहा है लेकिन Vivo T3 Ultra भी कुछ कम नहीं है। तो लाइक बहुत नेक टू नेक कंपटीशन हुआ, लाइक बेंचमार्क्स में भी सेम एंड गेमिंग में भी सेम। बड़ी कंफ्यूजन हो गई कि कौन सा आगे निकल रहा है। लेकिन हल्की सी मार्जिन से अगर मैं देखूं मतलब बहुत ध्यान से देखा मैंने तो Poco F6 थोड़ा सा आगे निकल रहा है, चाहे इन टर्म्स ऑफ आपका गेमिंग हो, आपका गेम सेटिंग्स हो, या फिर आपका थोड़ा बैटरी कम ड्रॉप होना हो, या फिर हीटिंग कम होना हो। थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपका Poco F6 ज़्यादा निकल रहा है। लेकिन मैं आपको बोलूँगा Vivo T3 Ultra भी बुरा नहीं है, लाइक एकदम ऑलमोस्ट सेम है, बस हल्का सा ऊपर नीचे है। तो दोनों परफॉर्मेंस के लिए काफ़ी अच्छे हैं, बट अगर एक पिक करना हो तो आपका Poco F6 है।